अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 11 एक पौधा और घास वर्कशीट 28 करने जा रहे हैं। और इसमें जो है पहले इत्तफाकन एक पौधा और घास से लेकर मुझे जड़ खोद कर तक जो लिखा हुआ है उसे अच्छी तरह पढ़ना है, फिर सवालों के जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज बाला इक़्तिबास यानी शेर किस सबक से लिए गए हैं और उसके शायर का या मुसन्निफ़ का नाम क्या है। जवाब, दर्ज बाला अशार नज़म एक पौधा और घास से लिए गए हैं जिसके शायर का नाम इस्माइल मेरठी है। सवाल नंबर 2, घास किसे रफ़ीक कहकर अपनी जानिब तवज्जो करा रही है। जवाब, घास पौधे को रफ़ीक कहकर अपनी जानिब तवज्जो करा रही है जो बाग में पास पास खड़े हैं। सवाल नंबर 3, मिट्टी, पानी और हवा और रोशनी ये सब किसके वास्ते यकसा हैं। जवाब, मिट्टी, पानी, रोशनी और हवा सबके वास्ते यकसा हैं, पौधों के लिए भी और घास के लिए भी। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ रफ़ीक और तरीक़ के क्या मायने हैं, वाज़ेह कीजिए। लफ्ज़ रफ़ीक के मायने साथी और तरीक़ के मायने तरीक़ा हैं और दोनों नज़म में हम काफ़ी अल्फाज के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से खाली जगहों को भरिए। इनायत, कुदरत, रफ़ीक। घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, एक कुदरत से है दोनों की हयात। सवाल नंबर 6, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है। जवाब, इसमें घास की सोच बताते हुए शायर कहते हैं कि घास और पौधे एक जगह उगते हैं, फिर भी लोग घास की नाकदरी करते हैं और पौधों की ख़ास देखभाल करते हैं, घास को नज़रअंदाज करते हैं। ये वर्कशीट 28 मुकम्मल हो गई है और मैं आपको इसलिए पढ़कर सुनाती हूँ कि आपको जो है अच्छे से सारे अल्फाज को पढ़ना भी आ जाए। और सारे सवाल आसान हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। माशाल्लाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। और अपनी इंटेलिजेंस ज़रा दिखाइए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और ताकि आपका चैनल खूब आगे बढ़े। अल्लाह हाफ़िज़।